श्रद्धालु गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से कई की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। शुक्रिया हम करेंगे सुधाकर का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल अब बात करते हैं उन खबरों की जो तेज रफ्तार की है। वृंदावन में मां के बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया है। मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की मौजूदगी में यह खजाना खोला गया है। खजाने में मिले छोटे मोटे सांप भी निकले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर की इस रैली करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन रैलियों की शुरुआत होगी। महागठबंधन में कई सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतर चुके हैं। कहलगांव, तारापुर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार ही एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने। बिहार बीजेपी का पोस्ट के जरिए महागठबंधन पर निशाना साधा गया है। लिखा है कि महागठबंधन बन चुका है महाबीमारी। कुर्सी के लालच में आपस में धक्का मुक्की हो रही है। आपको बता दें कि पटना में अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। प्रत्याशी उतारने के बाद पटना में यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि महागठबंधन एक बार तीसरे स्थान पर रहेगा। लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच होने वाली है। मधुबनी से आरएलएम उम्मीदवार माधव आनंद का नामांकन दर्ज किया गया है। नामांकन के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहे। प्रमोद सावंत ने कहा है कि मुझ पर पूरा भरोसा है कि इस बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार चुनाव पर कहा है कि बिहार में एनडीए की महाविजय होने वाली है। सुशासन और विकास की ये महाविजय है। तेजस्वी के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार है। कहा है कि उनके जंगल राज को कोई नहीं भुला सकता। बहुत दिन नहीं हुए जब घपले और घोटालों ने केवल एक परिवार का भला किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस आरजेडी ने बिहार में जंगल राज खड़ा किया है। उनके राज में गरीबी, अशिक्षा और गुंडा राज कायम था। मुख्यमंत्री धामी ने रुड़की में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। ये कार्यालय हमारे संगठन के विस्तार का केंद्र बनेगा। बिहार चुनाव पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जनता को डबल इंजन की सरकार के काम पर भरोसा है। फिर से ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है। धनतेरस के मौके पर केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। जीएसटी सुधार से देश का व्यापार सुधरेगा। इस नवरात्र भारतीय बाजारों में बम्पर सेल हुई है। लोगों ने जमकर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदे। जीएसटी सुधारों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसे नवरात्र के पहले दिन लॉन्च किया गया था। भारत के लोगों ने इसका लाभ उठाया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मारुति सुजुकी की 1,65,000 गाड़ियां नवरात्र के 8 दिनों में बिकी। नवरात्र के दिनों में महिंद्रा की बिक्री 60% तक बढ़ी। लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल्स की पहली खेप को हरी झंडी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। यह मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल से भारत सुरक्षित है। साथी देशों की सुरक्षा में भी मदद करेगी ये मिसाइल।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत कार्यक्रम सफल रहा है। सीमा सुरक्षा से लेकर व्यापार और जीएसटी तक सरकार ने सभी मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार ने माई भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। युवाओं को सशक्त बनाने का इसका मकसद है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में दीपावली पर कार्यक्रम रखा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसमें शामिल हुई और दिल्ली वासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिवाली को भव्यता से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। कर्तव्य पथ पर लाखों दिए भी जलाए जाएंगे और दिल्ली के लोग दिवाली मनाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की दिवाली देश की राजधानी की दिवाली होगी। इसे मनाया जाना चाहिए। देखा जाना चाहिए कि जब एक सनातनी सरकार सत्ता में आती है तो उसकी भव्यता और दिव्यता अद्वितीय होती है। छठ को लेकर रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। छठ पर्व के लिए यमुना की सफाई भी हो रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सभी को अपने त्योहार मनाने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए। पिछली सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे अवसरों को खो देती थी। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलेंगे। कर्तव्य पथ पर भी ग्रीन पटाखों का नजारा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ संशोधन बिल पर यह चर्चा हुई। मौजूदा हालात और शिया मुसलमानों के लिए एक अलग कमेटी की मांग भी रखी गई। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह किया गया। राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने सजे धजे और शानदार घोड़ों के साथ निकलते हैं। सेना के बैंड से देशभक्ति की धुनें भी यहां पर बजाई जाती हैं। प्रेमानंद महाराज की तबीयत में अब सुधार महसूस किया जा रहा है। खराब तबीयत की अफवाह पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ व्यूज के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। तेलंगाना में बीसी समुदाय के लिए 42% आरक्षण की मांग रखी गई है। बीजेपी सांसद इटाला राजेंद्र ने राज्यव्यापी बंद में हिस्सा भी लिया। छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा दावा। सरकार ने यमुना नदी को तैयार करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार कालिंदी कुंज में झाग की समस्या नहीं दिखाई देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना किया और प्रदेश की भलाई के लिए दुआएं भी मांगी। देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। सोने की कीमतों ने भी आज रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामना दी है। लिखा है कि इस पावन अवसर पर मैं सभी के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भगवान धनवंतरी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। लखनऊ में मॉन्टेसरी स्कूल में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश में और 2017 से पहले यूपी में भी ईद मिलन और रोजा अफ्तार ही होता था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दिवाली का समारोह का आयोजन किया जाएगा और सुंदर फूलों से इसे सजाया गया है। भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में त्योहारों को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। चांदनी चौक इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला है।
धनतेरस को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ी है। लोगों ने भी खरीदारी की है। बर्तन, सोना, चांदी और झाड़ू खरीदने का इस दिन खास महत्व होता है। जयपुर में एक हलवाई ने स्वर्ण प्रसादम नाम से मिठाई भी लॉन्च की है, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। मिठाई में 24 कैरेट सोने का भी मिलाने की बात की जा रही है, जिसे स्वर्ण भस्म के नाम से भी जाना जाता है। नीमच में धनतेरस पर सरकार ने एक सौगात दी है। 348 गरीब परिवारों को अपना घर मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली आवंटित किए हैं प्रधानमंत्री आवास। टीकमगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान यह हादसा हुआ है। जर्जर स्कूल की छत गिरी है। युवक के पैर में भी फ्रैक्चर आया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में डोरेमोन का एआई वीडियो वायरल होने से बवाल हुआ है। डोरेमोन का उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाया गया है। कर्मचारी को जूते पहने दिखाया गया है। श्रद्धालुओं की इस घटना से भावना आहत हुई है और पुलिस ने इस पर केस भी दर्ज किया है। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद में मारपीट हुई है। चचा ने भतीजे और भतीजियों को लाठी डंडों से पीटा है। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जयपुर में लाखों के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार किए गए हैं। 43 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। एडीजी वीके सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल के श्यामनगर इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। आशीष नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। अज्ञात युवकों ने यह हत्या की है। पुलिस जांच में जुटी है। ग्वालियर नगर निगम में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई दी है। अटेंडेंस लगाकर दफ्तरों से गायब रहने वाले निगम कर्मचारियों के खिलाफ अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा है कि मैंने युद्ध रोकने की सलाह दी है। आपको युद्ध रेखा पर रुकना चाहिए और दोनों पक्षों को भी अब घर जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक की है। क्रिकेटरों पर भी बम बरसाए गए हैं। हमले में क्लब क्रिकेट के 3 खिलाड़ी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं भारत की राह पर अब अफगानिस्तान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा। त्रिकोणीय T20 सीरीज खेलने से अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देश और दुनिया भर में दीपावली की धूम दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। दिवाली के जश्न में न्यूजीलैंड पुलिस ने डांस भी किया है। दिवाली के मौके पर न्यूजीलैंड पुलिस ने जमकर भांगड़ा किया है। आपको बता दें कि ऑकलैंड में ये डांस किया जा रहा है। तो अकेले भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में दीपावली का जश्न इसी तरह मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी दीपावली का एक कार्यक्रम रखा गया था और बाकायदा ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए था। दीपावली का जश्न मनाया जा रहा था और इसी जश्न में आप देख सकते हैं ऑकलैंड पुलिस ने भी
दीपावली के इस जश्न में अपनी सहभागिता दी है और वहां पर जो भांगड़ा हो रहा था, संगीत की स्वर लहरियों पर संगीत की धुन में जमकर ऑकलैंड पुलिस भी थिरकी है कुछ इस तरह। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।